ये नाइन टेल्स का नया रूप था। उसने अपनी 7वीं पूंछ आधिकारिक तौर पर प्रकट कर ली थी, जो उसकी नई ताकत और नए स्तर की निशानी थी। वो हवा में तैर रही थी, पीछे 7 पूंछें आग की तरह धधक रही थीं। उसकी गर्मी इतनी जबरदस्त थी कि आसपास की जगह भी जैसे मुड़ने तिरछी होने लगी। खाली शून्य में लाल कमल की तरह आग भड़क उठी और धीरे धीरे उसके पूरे शरीर को ढक लिया। जब आग की पंखुड़ियां सिमट कर गायब हुईं, तो उसका रूप शाही अंदाज में सामने आया। पीछे फैली हुई पूंछों का पंखा उसकी आध्यात्मिक ताकत का खुला ऐलान कर रहा था। यूजियो ने आंखें सिकोड़कर उसे देखा। उसे तुरंत समझ आ गया, अब उसके सामने जो खड़ी है उसके पास 7 पूंछें हैं। वो मुस्कुराया और अपनी शिष्या को इस बड़ी उपलब्धि पर बधाई दी। नाइन टेल्स तो खुशी से चहक उठी, बोली, अब मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं इंसानी रूप भी ले सकती हूं। इतना कहते ही उसके शरीर के चारों तरफ आग जैसी आध्यात्मिक ऊर्जा चमक उठी, जैसे रोशनी का ककून बन गया हो। धीरे धीरे उसके सुनहरे बाल आकार लेने लगे। कुछ ही पलों में विशाल लोमड़ी दानव का रूप गायब हो गया और उसकी जगह एक खूबसूरत युवती खड़ी थी। हाँ, उसने शरारत से अपने लोमड़ी जैसे पंजे वैसे ही रखे थे। उसने यूजियो की तरफ देखा और हल्की सी शरारती मुस्कान दे दी। यूजियो बस मुंह खोले उसे देखता रह गया, इतना हैरान कि बोल ही नहीं पाया। नाइन टेल्स हल्का सा शर्मा गई, होठों पर हाथ रखकर हंसते हुए बोली, क्या अब मैं सुंदर लग रही हूं? यूजियो पूरी तरह से जड़ हो चुका था, समझ नहीं पा रहा था क्या जवाब दे। तभी उसने फिर से अपनी शक्ति चलाई। उसका शरीर सफेद धुंध में छिप गया। धुंध हटते ही वो फिर से अपनी असली लोमड़ी के रूप में आ गई और माहौल की अजीब सी चुप्पी खत्म हो गई। यूजियो अब भी चौंका हुआ था। उसने सोचा, क्या ये सच में पूरा रूप बदलने की कला है? नाइन टेल्स ने हंसते हुए कहा, नहीं, वो नहीं। अगले ही पल वो बिल्कुल यूजियो की तरह बन गई, बस सिर पर 2 लोमड़ी के कान रह गए थे। वो बोली, ये है हमारी स्वर्गीय लोमड़ी जाति की 1000 रूप कला, दुनिया कभी अंदाजा नहीं लगा सकती। यूजियो की आंखें फिर से फैल गईं। वो उसके चारों तरफ घूम घूम कर खुद की कॉपी को ऐसे देखने लगा जैसे कोई अजीब जीव हो। कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला और गंभीर चेहरा बनाकर खड़ा हो गया ताकि अपनी शर्मिंदगी छुपा सके। तब तक नाइन टेल्स ने पंजे भी हटा दिए और वो बिल्कुल उसकी परफेक्ट कॉपी बन चुकी थी। उसने शरारती अंदाज में पूछा, गुरुदेव, क्या सोच रहे हैं? यूजियो ने फिर से अपना सख्त अंदाज अपनाया और बोला, वो छोटी सी लोमड़ी सच में बड़ी हो गई है और बहुत प्रतिभाशाली भी। जब वो वापस अपने असली रूप में आई तो उसने उसे समझाया, अब अपनी नई साधना को पूरी तरह से स्थिर करने पर ध्यान दो। उसकी मदद के लिए उसने 3 खास लौकियां निकाली जिनमें अनमोल खजाने थे। आदिम यिन यांग ऊर्जा, 9 रंगों वाला द्रव और पवित्र प्रकाश अमृत। तीनों लौकियां हवा में तैरने लगीं। यूजियो बोला, ये तुम्हें कई दशकों की अतिरिक्त साधना का लाभ देंगी। आखिरी बार उसे प्रशिक्षण की याद दिलाकर यूजियो हवा के झोंके की तरह तुरंत शून्य दरार में वापस गायब हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो 9 पूंछ वाली लोमड़ी की छेड़खानी से बचकर भाग रहा हो। अपने असली रूप में लौटकर यूजियो इंसानी शक्ल में एक ऊंची डाल पर बैठ गया और गहरी सोच में डूब गया। वो अपने गुट की ताकत का हिसाब लगाने लगा। उसने सोचा कि 10 महान खूंखार दरिंदे जैसे बुल डेमन, व्हाइट टाइगर और पांडा अभी तक आधिकारिक तौर पर रैंक 6 में कदम नहीं रख पाए हैं। फिर उसका ध्यान डायनासोर और मैमथ पर गया। इतने खजाने देने के बाद भी उन्हें बस एक आखिरी धक्का चाहिए था ताकत की उस अगली सीढ़ी पर चढ़ने के लिए। आंखों में पक्का इरादा लेकर यूजियो खड़ा हुआ। उसने तय कर लिया कि किसी भी तरह अपने वफादार साथियों को नई ताकत तक पहुंचाएगा। वो एक घने रहस्यमयी कोहरे के सामने आकर रुका और धीरे से बोला, तो समय आ ही गया। अचानक कोहरे के अंदर एक काली दरार खुली। उस दरार के पीछे अनगिनत जंगली आंखें चमक रही थीं। फिर एक साथ आवाज गूंजी, स्वामी। यूजियो ने हमेशा की तरह शांत चेहरे से सिर हिलाया। वो जानता था जिसे वो बुला रहा है वो आ चुका है। जैसे ही 8 सिर वाला सर्प का नाम लिया गया, कोहरा धीरे धीरे हटने लगा। सामने एक विशाल और डरावना प्राचीन राक्षस दिखाई दिया। उसे देखकर यूजियो भी पल भर के लिए हैरान रह गया। उसका आकार पहाड़ जैसा था और उससे निकलती हुई खौफनाक आभा माहौल को भारी कर रही थी। तभी सिस्टम इंटरफेस चमका और उसकी पूरी जानकारी सामने आई। रैंक 6 मिड स्टेज का पावर हाउस, टैलेंट अनंत भय। इसके पास दिव्य हथियार कुसनागिनोट सुरुगी जैसा अस्त्र था। सपनों की दुनिया को कंट्रोल करने की ताकत थी और ऐसे जहर जो आत्मा जैसी सत्ता को भी गलाकर खत्म कर दें। इसके स्किल्स लगभग अमर थे और इसके पास पुनर्जन्म की क्षमता भी थी। इतना सब देखकर यूजियो खुद बड़बड़ा उठा। ऐसी अनंत विरासत सच में बहुत दुर्लभ होती है।
8 सिर वाला सर्प बोला। उसकी आवाज कई सुरों में गूंजी। स्वामी, आपने मुझे क्यों बुलाया है? यूजियो ने बिना घुमाए फिराए सीधा आदेश दिया। मॉन्स्टर कोर्ट की सेनाओं को लेकर जाओ और हेवेंस फर्स्ट पवेलियन का पूरी तरह सफाया कर दो। तुम्हारे पास 10 साल हैं। 10 साल के अंदर उस संगठन का नामो निशान मिट जाना चाहिए। उसकी आवाज में ऐसी हुकूमत थी कि कोई सवाल की गुंजाइश नहीं थी। 8 सिर वाले सर्प की आंखों में खून की प्यास चमक उठी। उसने आसमान तक पहुंचती हुई जानलेवा आभा छोड़ी और कसम खाई कि दुश्मन अपने खून से इसकी कीमत चुकाएगा। उधर शैडो रेस के मुख्यालय में माहौल गंभीर था। नेता लोग दुनिया की बदलती हालत पर चर्चा कर रहे थे। एक सदस्य घबराते हुए बोला, एलिमेंटल रेस का विनाश हो चुका है और हेवेंस फर्स्ट पवेलियन भी गिरने के कगार पर है। वो तो हमारी गोल्डन चाइल्ड थी। लेकिन दूसरा सदस्य बेपरवाह अंदाज में हंसा और बोला, वो बस पैसा कमाने का एक जरिया था। अगर खत्म भी हो गई तो क्या फर्क पड़ता है? शैडो रेस के नेता ने पूरे भरोसे के साथ कहा कि जब तक उनकी जाति की जड़ें जिंदा हैं, वो सब कुछ फिर से शुरू कर सकते हैं। कुछ लोग तो घमंड में ये तक कह रहे थे कि चाहे मॉन्स्टर कोर्ट का मालिक कितना भी खतरनाक क्यों न हो, वो उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन कुछ समझदार लोगों ने सलाह दी कि अभी के लिए पीछे हट जाओ और बहुत सावधानी से काम करो। जैसे ही ये बात खत्म हुई, सभी शैडो सदस्य एक साथ झुक गए और अपनी आज्ञाकारिता दिखाई। माहौल में ठंडा और खतरनाक सन्नाटा छा गया। दृश्य बदलता है। एक दूर के हरे ग्रह पर शैडो रेस का एक योद्धा कैद था और बेहद बुरी हालत में था। उसके पास अपनी परछाई बनकर हमलों से बचने की ताकत थी, फिर भी वो मॉन्स्टर कोर्ट के बनाए घेरे से बाहर नहीं निकल पा रहा था। तभी अचानक 8 सिर वाला विशाल नाग वहां आ पहुंचा। उसका वजन इतना भारी था कि पूरी जमीन कांप उठी और चारों तरफ धूल उड़ने लगी। पास के 2 शक्तिशाली जीव ये देखकर घबरा गए। जैसे ही उन्होंने उस ताकतवर मालिक को पहचाना, तुरंत डर के माने झुक गए। 8 सिर वाला नाग कैदी के पास आया और ठंडी आवाज में पूछा, इससे जानकारी निकालने में कितना आगे बढ़े? तभी इंसानी चेहरे वाली मकड़ी आगे आई और बोली, हमने सबसे खतरनाक तरीके अपनाए, लेकिन इससे कुछ भी नहीं उगलवाया जा सका। उसे आसमान से गिराया गया, तेजाब में डाला गया, हर तरह की यातना दी गई, लेकिन नतीजा शून्य। कैदी का शरीर इतना बुरी तरह टूट चुका था कि जगह जगह से हड्डियां तक दिख रही थीं। मकड़ी ने माना कि 108 सबसे भयानक यातनाएं और आत्मा तक टटोलने की कोशिश भी बेकार रही। उसकी रिपोर्ट में साफ था, इस शैडो योद्धा की इच्छा शक्ति असामान्य रूप से मजबूत है। ये सुनकर 8 सिर वाले नाग की आंखों में ठंडी चमक आ गई। अब वो खुद उससे निपटने वाला था। उसने खून से भरी नजरों से आदेश दिया, सब लोग यहां से हट जाओ, अब इसे मैं खुद संभालूंगा। स्तंभ पर छेदा हुआ कैदी अब भी घमंड से मुस्कुरा रहा था। वो ठंडी हंसी के साथ बोला, जो भी आएगा खाली हाथ ही जाएगा। उसका शरीर लगभग टूट चुका था, जान जैसे बस नाम की बची थी, लेकिन फिर भी उसने धीमी आवाज में चेतावनी दी, अपनी ताकत मत बर्बाद करो, तुम लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला। और जाते जाते उसने मॉन्स्टर कोर्ट का मजाक भी उड़ाया। इतनी यातनाएं दी, फिर भी तुम कुछ हासिल नहीं कर पाए। उसकी जिद और हिम्मत देखकर 8 सिर वाला नाग बस उसे ठंडी नजरों से देखता रहा, मानो चुपचाप मान रहा हो कि इस कैदी की हिम्मत सच में असाधारण है। उसकी हिम्मत देखकर पहले तो सब हैरान होते हैं, लेकिन अचानक माहौल डरावना हो जाता है। सांप अपनी आंखें सिकोड़ता है, जैसे कह रहा हो, तुम अभी तक असली दर्द से मिले ही नहीं हो। उसकी आवाज कैदी के कानों में ऐसे गूंजने लगती है जैसे मौत का कोई डरावना गीत बज रहा हो। और सबसे डरावनी चीज, उसकी लाल चमकती आंखें जो धुंध के अंदर आग की तरह जल रही थीं। अचानक 8 सिरों वाला वो विशाल सर्प बिजली की रफ्तार से उस पर टूट पड़ता है, इतना तेज कि आंखों को बस एक काली परछाई ही दिखती है। अगले ही पल कैदी के पूरे शरीर में हड्डियों तक चुभने वाला दर्द फैल जाता है। वो सिर पीछे फेंककर जोर से चीखता है। उसका चेहरा डर से पीला पड़ जाता है और उसकी आंखें बाहर निकलने जैसी हो जाती हैं। फिर एक काली घनी धुंध उसे घेर लेती है जो सब कुछ निगल लेती है। अंदर से सिर्फ उसकी दर्द भरी चीखें सुनाई देती हैं। ये खौफनाक नज़ारा देखकर पास खड़े 2 अजीब जानवर डर जाते हैं और तुरंत भागने लगते हैं। मानव चेहरे वाली मकड़ी बताती है, ये धुंध बहुत खतरनाक है। ये इंसान के हर एहसास को 100 गुना बढ़ा देती है, खासकर डर को। दूसरा जानवर कांपते हुए कहता है कि उसने बस थोड़ा सा धुंध छुआ था और उसे ऐसा डर लगा जैसे मौत सामने खड़ी हो। उधर धुंध के बीचों बीच वो कैदी पूरी तरह टूट चुका है। दिमाग और शरीर दोनों दर्द से हार चुके हैं। देखने वाले जानवर भी मानते हैं, अगर शैडो जाति का मजबूत योद्धा भी इसे नहीं सह पाया तो कोई भी नहीं सह सकता।
काफी देर बाद काली धुंध धीरे धीरे छटने लगती है, सब कुछ साफ हो जाता है और तभी अचानक कैदी आसमान की तरफ जोर से चीखता है। एक जबरदस्त ताकत के साथ वो अपने शरीर में धंसे कांटों को तोड़ देता है। इतना जोरदार धमाका होता है कि चारों तरफ सफेद धूल छा जाती है। धूल का फायदा उठाकर वो भाग निकलता है। ये देखकर मानव चेहरे वाली मकड़ी घबरा जाती है। अगर वो भाग गया तो हालत और खराब हो जाएगी। वो उसके पीछे जाने ही वाली होती है कि 8 सिर वाला सर्प रास्ता रोक लेता है। सर्प शांत आवाज में कहता है, घबराने की जरूरत नहीं। उसकी आंखों में ठंडी और चालाक चमक होती है। असल में वो चाहता ही था कि कैदी भागे, क्योंकि अब वो डर के मारे सीधे अपनी शरण स्थली की तरफ भाग रहा है। उसे पता भी नहीं कि वो खुद ही दुश्मनों को अपने घर का रास्ता दिखा रहा है। और 8 सिर वाले सर्प के लिए, जिसके दिल में डर होता है, उसकी आत्मा का निशान पकड़ना बहुत आसान होता है। उसकी योजना बेहद खतरनाक और चालाक थी। ये ना सिर्फ भागे हुए लोगों का हर कदम पर पीछा करेगा, बल्कि पूरे शैडो रेस में डर भी फैला देगा। दृश्य वापस यूजू की तरफ बदलता है। लिनफोंग एक विशाल जड़ के ऊपर सम्मान से खड़ा है और आदेश का इंतजार कर रहा है। तभी सिस्टम उसका पूरा स्टेटस दिखाता है। लिनफोंग के पास ग्रेड 5 डार्क शैडो टैलेंट है, जिससे वो अपनी शक्ल बदलने और किसी भी रूप में ढलने की अद्भुत क्षमता रखता है। यूजू उसकी तरफ देखता है और उसकी मेहनत की तारीफ करता है। काफी समय से लिनफोंग उसके लिए अलग अलग दुर्लभ जानवरों की देखभाल कर रहा था। उसकी वफादारी के इनाम में यूजू अपनी एक टेंटिकल से एक खास चीज निकालता है, मास्क ऑफ हिडन शैडोज। जैसे ही वो मास्क लिनफोंग के सामने आता है, उसमें से जबरदस्त काली ऊर्जा फूट पड़ती है। मास्क को देखते ही लिनफोंग हैरान रह जाता है। उस पर लिपटी काली धुंध से ही उसे उसकी भयानक और गहरी शक्ति का एहसास हो जाता है। यूजू शांत आवाज में बताता है कि ये मास्क उसने तब बनाया था जब उसने शैडो रेस के पिछले प्रमुख यानी लॉर्ड ऑफ हिडन शैडोज को निगल लिया था। उसे पूरी तरह खत्म करने के बजाय उसने उसकी आत्मा को इस मास्क में सील कर दिया। और फिर वो बताता है कि ये खजाना रैंक 7 दिव्य हथियार के बराबर है। इतना सुनते ही चारों तरफ फिर से गहरी अंधेरी लहर फैल जाती है। जब अंधेरा हटता है तो लिनफोंग एक नए और पहले से ज्यादा शक्तिशाली रूप में दिखाई देता है। अब उसके चेहरे पर वही मास्क है और पूरे शरीर पर ताकतवर डार्क आर्मर। यूजू आगे समझाता है कि इस मास्क में 7 सील लेयर हैं, जिन्हें धीरे धीरे खोला जा सकता है। अभी पहली लेयर पर ही ये उसकी रक्षा शक्ति को काफी बढ़ा देता है और उसे पूरी तरह अदृश्य होने की क्षमता भी देता है। इतना कीमती इनाम पाकर लिनफोंग खुशी से भर जाता है और अपने मालिक को जोर से धन्यवाद देता है। यूजू शांत रहते हुए कहता है कि ये उसकी मेहनत का सही इनाम है और उसे इस खजाने को और बेहतर तरीके से साधने पर ध्यान देना चाहिए। लिनफोंग तुरंत घुटनों के बल बैठकर अपनी पूरी निष्ठा दिखाता है। फिर वो काले धुएं में बदल जाता है और अपना मिशन पूरा करने के लिए वहां से निकल जाता है। उसी समय अचानक यूजू के पास एक काला गोलाकार गोला प्रकट होता है। वो लिनफोंग की डार्क एलिमेंट पर पकड़ की तारीफ करता है। यूजू हैरान होकर उसकी तरफ देखता है। वो पूरी तरह काला है और उसमें सिर्फ एक आंख दिखाई दे रही है। लेकिन जब यूजू पीछे 2 परिचित पूंछों को हिलते हुए देखता है तो उसे समझ आ जाता है। वो बिना भाव के पूछता है, अब ये कौन सा नया मजाक है? पक्का होने पर कि वो 9 टेल्स ही है, वो उसका नाम लेता है। तभी सफेद धुंध उठती है और 9 टेल्स अपने असली रूप में वापस आ जाती है। यूजू पूछता है कि वो यहाँ क्यों आई है। 9 टेल्स बताती है कि उसकी साधना पूरी हो चुकी है और अब उसकी शक्ति पूरी तरह स्थिर हो गई है। अपनी प्रगति दिखाने के लिए वो सफेद धुंध में अलग अलग रूप लेने लगती है और हैरानी की बात, वो एक इलेक्ट्रिक ओवन में बदल जाती है। उत्साहित होकर बताती है कि अब वो आधुनिक घरेलू चीजों का रूप भी ले सकती है। इतना ही नहीं, वो शरारत करते हुए यूजू की ही हूबहू कॉपी बन जाती है। ये देखकर यूजू उसकी बढ़ती हुई शेप शिफ्टिंग क्षमता की तारीफ करता है। अपने असली रूप में लौटने के बाद 9 टेल्स थोड़ा उदास होकर कहती है कि वो अपनी असली शक्ल में लोगों के सामने आना पसंद नहीं करती। लेकिन यूजू इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो कहता है कि उसका आना सही समय पर हुआ है, क्योंकि उसके लिए एक काम है। वो बताता है कि एम्परर क्रोकोडाइल से खबर आई है कि एलिमेंटल रेस के बचे खुचे लोगों को खत्म करने के दौरान परेशानी आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ रहस्यमयी ताकतें सामने आई हैं। वे किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन एलिमेंटल रेस के बचे हुए संसाधनों पर कब्जा करना चाहती हैं। यहीं पर आज की कहानी खत्म होती है।
अगला चैप्टर देखने के लिए मिस्टर मानवा एक्सप्लेनर ब्लैक एंड व्हाइट यूट्यूब चैनल को जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।